हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में ये पढ़ा था कि गॉस थ्योरम के लिए कौन कौन से टूल यूज होंगे। तो उसमें आपको 3 टर्म ये बताया था कि एरिया वेक्टर क्या है, सॉलिड एंगल क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट गॉस थ्योरम। अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम क्या है, इनका स्टेटमेंट कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखें इसमें गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times द नेट चार्ज। ये बात ध्यान रखना है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी अगर किसी क्लोज सरफेस के भीतर जितना चार्ज बंद है उसे अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो वी गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरे सरफेस से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये कभी कभी पूछा जाता है कि राइट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल ने गॉस के इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, दैट इज मैक्सवेल इक्वेशन है ये। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट क्लियर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस होगा उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। ये बात ध्यान रखना है, नेट चार्ज। जैसे कि अगर कोई डाइपोल हम लेंगे तो डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। डाइपोल क्या है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो इक्वल लेकिन अपोजिट टाइप के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो हम यहां पर ये टर्म जो यूज किया गया है दैट इज इक्वल्स टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, अगर इसका हम प्रूफ देखें तो ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है। कोई भी इरेगुलर क्लोज सरफेस हो उसके लिए हम गॉस थ्योरम प्रूफ करते हैं। और अगर हमें उसे स्फीयर मानना है तो दैट इज वेरी इजी टू प्रूव द गॉस थ्योरम फॉर स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर एक ये मान लीजिए कोई ये इरेगुलर सरफेस है, दैट इज इरेगुलर सरफेस, और एक चार्ज इसके भीतर यहां पर ये चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड है। देखें आप, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस ऑफ दिस क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्यू से अलग अलग है। तो अगर अलग अलग पॉइंट को हम देखेंगे तो हर इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो हम एक इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट कहीं पर इस सरफेस पर मान लेते हैं कि मान लीजिए एक ये इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट है
और एक ये पॉइंट P था, इसके चारों ओर ये इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया, और इस पॉइंट जो ये P था, इस पॉइंट का डिस्टेंस Q से जो है दैट इज इक्वल्स टू R, ये R डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट P है इस सरफेस पर जो Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो आप ये जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो दूर की ओर होगा, और सरफेस से ds है तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा ds, ये एरिया वेक्टर, इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर होगा, एरिया का एरिया वेक्टर होगा, और ये एंगल मान लेते हैं इसके बीच का थीटा है। तो देखिए अब ध्यान से इसमें कि लेट अ चार्ज प्लस क्यू enclosed by a surface and a point P lies at the surface at small r distance from चार्ज Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। इफ बी टेक a small area element, ds, small area element ds around point P, then electric vector E passing through the ds is as shown in the figure। ये कैसा है? आउटवर्ड, टुवर्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब देखें आप ये कि अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दूर की ओर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये किसी एक पॉइंट पर फील्ड है, हमको फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन ये इस पॉइंट P जो R डिस्टेंस पर है, अब इसलिए पूरे सरफेस के लिए हम एक साथ नहीं फाइंड कर सकते कि ये P अगर R डिस्टेंस पर है, P अगर हम यहां लेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस R नहीं रहेगी। इरेगुलर सरफेस है तो हर पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, और यहां पर अगर इस P के चारों ओर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें तो इस हर जगह पर फील्ड को सेम माना जा सकता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अर्थ पर क्या स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हैं, तो यू कांट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द अर्थ सरफेस, बट if the length of the line is very small then you can assume that is a straight line। तो जैसे कोई आर्क है, अगर इन्फिनिटली स्मॉल उसे कर दिया जाए तो उसे स्ट्रेट लाइन कहा जा सकता। तो वैसे ही यहां पर हम कह रहे हैं कि ये हर जगह पर फील्ड अलग अलग है, पर अगर ये इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं
तो इस एलिमेंट के हर जगह पर फ्लक्स को सेम आप कह सकते हैं। इफ वी ड्रा ए स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पी, ध्यान से देखिए, अगर पी के चारों ओर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ड्रा कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर जो इसका होगा ds होगा। लेट अस सपोज let ds be the small area element around point P and vector ds be the area vector of ds, then electric flux passing through small element ds can be written as, कितना फ्लक्स लिख सकते हैं? अब छोटे से एरिया से अगर फ्लक्स पास हो रहा है तो उसे लिखेंगे डी फाई ई। इसको क्या लिख सकते हैं? डी फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि 3 बातों पर फ्लक्स डिपेंड करेगा। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना है सरफेस एरिया, और वो सरफेस एरिया कैसे रखा है फील्ड में। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो दैट इज ई डी एस एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। अब ये आप देख सकते हैं यहां पर कि इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर E and vector ds, then d phi E is equals to E ds and cos theta, E ds and cos theta। ये फ्लक्स इस छोटे से एरिया के लिए होगा। और आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है और उसको फाइंड करना है तो हम छोटे छोटे हिस्से में फाइंड करके ऐड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम उसे पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया। यहां पर अब अगर आप लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the whole surface, अगर इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे फाई ई, और दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds लिखेंगे। और फाई ई इज इक्वल्स टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds एंड कॉस थीटा। अब E की वैल्यू क्या फाइंड किया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पर आप लिख सकते हैं ds कॉस थीटा, ds एंड कॉस थीटा। और फाई ई इज इक्वल्स टू होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आप ये देख सकते हैं
कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट की जो प्लेस है वो बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दैट इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल फॉर्म बाई दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट। डी ए कॉस थीटा क्या है, ये एंगल सॉलिड एंगल है, तो फाई ई कितना होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, दैट इज द सॉलिड एंगल, डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, और पूरा सरफेस ये कितना सॉलिड एंगल इंटीरियर पर फाइंड करता है, ये पिछले में बताया गया था पिछले वीडियो में कि दैट इज द 4 पाई। तो बट क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई ई, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। ये एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट इज द ds cos theta by r square, that is the small solid angle formed by the small area element of the surface at its center। इसके इस चार्ज जहां पर है कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है, और अगर ये थोड़े से हिस्से के कारण सॉलिड एंगल है, क्लोज इंटीग्रल लिख रहे हैं, तो पूरे सरफेस के कारण ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। और ये आपको बताया गया है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने इंटीरियर के किसी पॉइंट पर 4 पाई सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। ये वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो दैट इज फाई। फाई क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। क्यू क्या है, दैट इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर ऐसे कई चार्ज इस सरफेस के भीतर बंद हों, इफ देयर आर many charge inside the closed surface। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखें, फॉर एग्जाम्पल Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये इटसेट्रा। तो अब आप लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द closed surface phi e is equals to सिग्मा, सब चार्ज का नेट चार्ज यानी लिखना पड़ेगा। तो ये कितना है, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, और जैसे चार्ज होंगे बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नेट चार्ज, यानी जो भी चार्ज उसके भीतर बंद है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यू कैन फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब एक दो एग्जाम्पल इस पर देखते हैं, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ये आता है, जैसे एग्जाम्पल एक ही देखिए,
एग्जाम्पल हम अगर कहें फाइव डाइपोल प्लेस्ड inside a closed sphere hollow sphere closed sphere of radius r, find electric flux passing through the whole surface of the closed hollow sphere सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन, ये एक क्लोज्ड हॉलो स्फीयर है, इसके भीतर कई डाइपोल हैं, 5 डाइपोल ये रखे गए हैं, 5 डाइपोल, 3, 4 और ये 5 डाइपोल इसके भीतर रखे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द spherical surface phi e इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, इसमें विचार करिए तो यू हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम which consists two equal and opposite charge placed near to each other। तो कोई भी अगर आप डाइपोल लेंगे, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। इस डाइपोल का जितना प्लस है उतना माइनस है, नेट चार्ज 0। ऐसे सभी का नेट चार्ज 0 होगा। तो अगर चाहे 5 या 50 चाहे जितने डाइपोल रखे होंगे, तब भी नेट चार्ज इसके भीतर कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई इज इक्वल्स टू 0, यानी नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे नहीं पास हो रहा है, नेट चार्ज इन सब डाइपोल का 0 है। इस तरीके का ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड at the center of the cube of side capital L, find electric flux passing through the one face of the cube। ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका देखें, जैसे एक क्यूब है, इमेजिन करिए ये क्यूब है,
प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, और एक फेस इसका कौन सा है, एक फेस ये है, देखिए एक फेस ये है। आप ये समझ सकते हैं कि क्यूब में 6 फेस होंगे। जैसे रूम अगर देखें तो 1 2 3 4, एक 5, एक 6, 6 इक्वल सरफेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इस क्यूब में 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस होंगे। कुल जो फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस cube is equals to q by epsilon naught, but you have to find the flux passing through the only one surface। तो 6 इक्वल फेस है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब। तो फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा, जितना कुल फ्लक्स है उसका कितना होगा 1/6 टाइम, यानी 1/6 टाइम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हम टोटल पूरा फ्लक्स कह रहे होते तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता, बट एक सरफेस से हम कह रहे हैं तो ये 1/6 टाइम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखिए, एक और एग्जाम्पल, इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गॉस थ्योरम में क्या बताया गया है। जबकि आप ये जानते हैं कूलम्स लॉ वो कूलम के विद्युता पर आधारित है, उनके एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, कोई उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। बट ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन प्रूव द कूलम्स लॉ मैथमेटिकली। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। अब ये लास्ट एक एग्जांपल आप इसमें देखिए, लास्ट एग्जांपल ये थर्ड है एग्जांपल। जैसे हम कहें +7 माइक्रोकूलम एंड +7 माइक्रोकूलम चार्ज placed at the center of two hollow sphere of radius 10 centimeter and 20 centimeter। Find the ratio of electric flux passing through the surfaces of the spheres। सॉल्यूशन इसका देखिए, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी इसके सेंटर पर +7 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, और दूसरा स्फीयर क्या है 20 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसके सेंटर पर भी +7 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। दोनों के सरफेस से जो फ्लक्स पास होना है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो रेडियस चाहे 10 हो चाहे 20 हो, फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में चार्ज सेम है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हैं कि φ1 और φ2 क्या होगा, इक्वल होगा। इससे जो फ्लक्स पास होगा φ1 जो फ्लक्स पास होगा पहले वाले से, दैट इज 7 × 10⁻⁻6 बाई क्या होगा 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं एप्सिलॉन नॉट
और phi 2 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻6 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो phi 1 बाई phi 2 इज इक्वल्स टू 1/1 और phi 1 इज टू phi 2 दैट इज इक्वल्स टू 1:1। ये आप ये समझ सकते हैं गॉस थ्योरम में इसके सरफेस के एरिया पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर दोनों के भीतर चार्ज सेम है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। इस बात का अगर कॉन्सेप्ट हम समझना चाहें कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप ये देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस, एंड इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। तो आप देखें अगर ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज आप इमेजिन करिए, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो सब इस तरीके से लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक लाइन सब इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक लाइंस यानी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस इसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। अब अगर आप चाहे एक छोटा एक स्फीयर ड्रा करें और चाहे एक बड़ा स्फीयर ड्रा करें, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस डिफरेंट होंगी। जब सारी लाइंस यहीं से स्टार्ट हुई हैं तो जो लाइन इसमें से पास होंगी वही इसमें से पास होंगी, यानी दोनों में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस वो सेम होगा। वो बात यहाँ पर गॉस ने जो बताया था उसको हम उसके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं। गॉस ने तो केवल ये कहा नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब चार्ज दोनों में सेम है तो चाहे इसका शेप बड़ा हो या छोटा हो, इसके फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और फ्लक्स का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। बट इसके कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब सारी इलेक्ट्रिक लाइंस इसी चार्ज से स्टार्ट होंगी और इसके चारों ओर चाहे आप छोटा स्फीयर बनाइए चाहे बड़ा स्फीयर, आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जितनी भी लाइन इस वाले छोटे वाले से पास हो रही, वही ऐसा थोड़े हो सकता है कि कोई लाइन इससे पास हो जाए इससे ना पास हो। जब ये चार्ज से लाइन निकलेगी तो दोनों से पास होगी, इसका मतलब सरफेस एरिया डिसाइड नहीं करता। तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब इसी गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे और इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।